ही इज नॉट माई सुपरमैन। और मैं ये किसी हेट या नेगेटिविटी के इमोशन से नहीं कह रहा हूँ, ये एक इमोशनल, पर्सनल और नॉस्टैल्जिक रियलाइजेशन है जो जेम्स गन के नए सुपरमैन के ट्रेलर को देखने के बाद आया है। मैं जेम्स गन को हेट नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इनफैक्ट अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, पीस मेकर या फिर सुसाइड स्क्वाड किसी और राइटर के हाथ में होती तो शायद वो इतनी बेहतरीन नहीं बन पाती जैसी गन ने बनाई है। गन का टैलेंट अनडिनाइबल है, उसका सिग्नेचर स्टाइल, क्वर्की कैरेक्टर्स और ऑफ बीट ह्यूमर, इमोशनल डेप्थ, वो सब उसने प्रूव कर दिया है। गन नोज की हाउ टू मेक मिसफिट लवेबल। लेकिन प्रॉब्लम वही है, सुपरमैन इज नॉट मिसफिट, ही इज अ मिथ, ही इज अ सिंबल, ए लेगेसी, ही इज ए गॉड। मुझे लगता है कि ये बात लोगों को डिवाइड कर रही है, क्योंकि जब मैं उस ट्रेलर को देखा तो मुझे वो सेम फीलिंग नहीं आई जो सुपरमैन से आनी चाहिए। मुझे होप नहीं मिली, मुझे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली क्वर्की टीम वाली फील आई। एक चार्म था, एक फ्रेशनेस थी, लेकिन वो ग्रेविटी, वो डेप्थ, वो मिथिकल एनर्जी गायब थी। और हाँ, मुझे पता है ये सुपरमैन कॉमिक एक्यूरेट है, गोल्डन एज इंस्पायर्ड है, ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, सिर्फ कॉमिक एक्यूरेसी कभी स्क्रीन पर इमोशन गारंटी नहीं करती है। जो सुपरमैन 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उस वक्त दुनिया अलग थी, और आज उसके फैंस, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनका इमोशनल बैंडविड्थ काफ़ी अलग है। थिंक अबाउट इट, 1938 से अब तक दुनिया ने क्या क्या नहीं देखा। हम मून पे गए, मार्स पे मिशन भेजे, वर्ल्ड वॉर देखी, कोल्ड वॉर झेला, कोविड सर्वाइव किया, इंडिया आजाद हुआ, जीटीसी के 2 ट्रेलर रिलीज हो गए और पूनम पांडे मर के जिंदा हो गई। इतने सालों में दुनिया और ऑडियंस दोनों बदल चुके हैं। जिन क्रिज टिकटॉक को 2019 में शायद तुम एंजॉय करते थे, हो सकता है कि आज उन्हें देखकर तुम्हें उल्टी आ जाए। जिन लोगों ने पहली बार सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ी थी, हो सकता है कि आज वो किसी नर्सिंग होम में हो, किसी नर्स से अपने खर्चे बदलवा रहे हो। और हम जो नई जनरेशन के फैंस हैं, हमें केवल के थ्रू सुपरमैन को एक नया मॉडर्न डे गॉड जैसा देखा, फ्लॉड, कॉन्फ्लिक्टेड, लेकिन होपफुल। हेनरी केवल का सुपरमैन मेरे जनरेशन का सुपरमैन था और रहेगा। जब मैन ऑफ स्टील का ट्रेलर आया था और हांस जिमर का स्कोर बैकग्राउंड में बज रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि किसी डिवाइन फोर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा हो। जब वो पहली बार फ्लाई करता है तो दिल लिटरली होप से भर जाता है। इट वॉजंट जस्ट ए एक्शन, इट वॉज ए इमोशन। वो सुपरमैन दुनिया को बचाता भी था और दुनिया के एक्सपेक्टेशन को, बोझ को भी उठाता था। उसके पास एक फिलोसफिकल वेट था, क्या एक गॉड अमॉन्ग ह्यूमंस रियली बी एक्सेप्टेड बाय ह्यूमैनिटी? ये क्वेश्चन उसने जिया था और इसी में उसकी ब्यूटी थी। लेकिन नया सुपरमैन का ट्रेलर में वेट नहीं फील हो रहा है। मजा आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसा मैन ऑफ स्टील देख कर आया था। जैसे किसी इमोशन कन्वर्सेशन के बीच में कोई पार्टी जोक मार दे, अच्छा है, लेकिन बात का मजा चला जाता है। मुझे जेन्युइनली चाहिए कि जेम्स गन डीसी रीबिल्ड करे। डीसी डिजर्व करती है एक नई शुरुआत। स्नाइडर का यूनिवर्स इनकम्प्लीट रह गया और फैंस ने बहुत कुछ लूज किया इमोशनली। गन के पास वो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नए कैरेक्टर्स के थ्रू नई स्टोरी सुनाए, लेकिन अगर हर कैरेक्टर पे वही क्वर्की टोन छापी जाएगी तो उनका एसेंस चला जाएगा। सुपरमैन मेरे लिए एक इमोशन है। जब लोग कहते हैं सुपरमैन इज बोरिंग, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि बोरिंग वो नहीं है, बोरिंग उनकी सोच है जिन्होंने कभी उसका स्ट्रगल नहीं समझा। क्लार्क कैंट का एक एलियन होकर इंसानियत को अडॉप्ट करना, अपने पावर्स को ह्यूमैनिटी के लिए यूज करना, ये कोई सिंपल चीज नहीं है। मेरे लिए सुपरमैन का मतलब है हेनरी कैविल। जब भी मैं मैन ऑफ स्टील का वो फ्लाइंग वाला सीन देखता हूँ जहां पर 5 सेकंड के लिए साइलेंस होता है और फिर एक सोनिक बूम के साथ वो स्काई में निकलता है, मेरा दिल एक ही बात कहता है, दैट्स माय सुपरमैन। मैं चाहूंगा कि ये नए वाला सुपरमैन सक्सेसफुल हो। आई जेन्युइनली होप कि गन कुछ ऐसा क्रिएट कर जाए जो नए फैंस के लिए आइकॉनिक बन जाए, लेकिन मैं अपने इमोशन से झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, ये ट्रेलर देखकर लगा कि दिस इज नॉट माय सुपरमैन। और अगर ये फिल्म वही टोन कैरी करेगी तो हो सकता है कि ऑडियंस कनेक्ट भी ना कर पाए। आई वॉन्ट दिस फिल्म टू मेक मनी, आई वॉन्ट डीसी टू विन, पर दिल पर पत्थर रखकर कह रहा हूँ, दिस फिल्म मे नॉट वर्क द वे दे थिंक इट विल। बस एक फैन की तरफ से ये ऑनेस्ट कन्फेशन था। हेनरी कैविल विल ऑलवेज बी माय सुपरमैन।